आप लोग लेना टेंशन नहीं करोगे, कल हमने पढ़ा था उसमें ऑक्सीडेशन नंबर, उसको आज फाइंड करना तो वही सीख लो। दिए गए यौगिक में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। हमने कल आपको पिछली क्लास में बताया है कि ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के क्या रूल्स हैं, क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, बैलेंस शीट। पहला कंपाउंड है CO2। आप क्वेश्चन को जब भी लगाओगे तो कोई भी अगर आपके पास कंपाउंड आता है, यौगिक आता है, तो उसमें आप जिसकी भी ऑक्सीकरण संख्या निकालो उसको हम एक्स मान लेते हैं। आपको बोर्ड एग्जाम में अक्सर करके लिखना पड़ता है। तो माना किसका निकालना है, कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितना माना जाए, एक्स। क्योंकि आपने रूल में पढ़ा कि किसी भी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या, तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग करें तो कितना आता है, 0। रूल नंबर 17 में रहा होगा, 7 में रहा होगा, 7 में। तो इसमें कार्बन, एक कार्बन है तो 1 गुणे एक्स प्लस 2 ऑक्सीजन है तो 2 गुणे ऑक्सीजन का जानते हो सामान्य यौगिक में -2 होता है और इक्वल क्या आना चाहिए, 0। तो यह -4 इक्वल टू 0, मतलब यह इक्वल टू +4। इसमें ऑक्सीकरण संख्या कार्बन का कितना है, +4। उसे कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। एक ऑक्सीकरण संख्या अलग अलग यौगिकों में अलग अलग आएगा, क्योंकि उसके साथ क्या हुआ है ये बात ऑक्सीकरण संख्या ही बताता है। जैसे हम इसका नाम लेते हैं, तो इसका नाम क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड। नेमिंग में आपको बताया मुझे कैसे पढ़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका नाम कार्बन मोनोऑक्साइड। किसने बताना है ऑक्सीकरण संख्या क्या है, इसने अगर आपको बताना है तो पहले क्या मानेंगे, माना कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितना, एक्स। अब चूंकि एक कार्बन है तो एक कार्बन का एक्स और एक ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का -2, इसको क्या हो जाएगा, एक्स बराबर क्या आएगा, +2। ऐसे अलग अलग आपको निकालना होता है। आप कुछ यौगिक हम लिख रहे हैं उसमें निकाल दीजिए। यहाँ पे कुछ कंपाउंड लिख दिए और इन कंपाउंडों की ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालना है कार्बन के लिए। इसमें कैसे निकालेंगे, H का +1, कार्बन का एक्स मान होंगे, फिर H का +1, ऑक्सीजन का -2 इक्वल टू 0, X +2 -2 इक्वल टू 0, एक्स बराबर 0 आ रहा होगा। कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या इसमें 0 है। इसमें कार्बन का एक्स मान होंगे 3, हाइड्रोजन का +3, फिर कार्बन का एक्स 2, हाइड्रोजन का +2, ऑक्सीजन का -2 +1 इक्वल टू 0। x 2x ये तो कट ही जाएगा, +4 इक्वल टू 0, 2x बराबर -4, x बराबर -2 आएगा। इसमें 2 हाइड्रोजन है +2, एक कार्बन का एक्स और -6, 3 ऑक्सीजन का +4 आ रहा होगा। इसमें कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या, इसमें देखो कि हाइड्रोजन का +1, कार्बन का एक्स और नाइट्रोजन का -3, तो x -2 इक्वल टू 0, x बराबर +2 आएगा। इसमें
कार्बन का एक्स और प्लस 4 माइनस 2x प्लस 4 माइनस 8 जब से कोई भी जीरो आ रहा है -4/3 आ रहा है हर जगह कार्बन को एक्स मानते गए, हाइड्रोजन का प्लस 1 होता है, ऑक्सीजन का सामान्य यौगिक में -2 होता है, नाइट्रोजन का सामान्य -3 होता है। रखते रहे और उस रूल को लगा के हम निकाल सकते हैं। जब ये हो जाए तो अगला सल्फर की आखिरी संख्या निकालना है। कुछ यौगिक ज्ञान दिए जा रहे हैं जिसमें आपको सल्फर का यह समान मान के लगाएंगे। चले जाने का कटिंग कर रहे होगे तो कुछ ऐसा है। सही से निकाली होगी तो ये आंसर साथ में ले होंगे। छठों का लीजिए तो छठवां लास्ट छठा क्या लिखा है? Na2S6 माना सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या यस सोडियम अपने ऊपर में कितना रखता है +1 दो लोग हैं तो +2 सल्फर का एक्स मान लो 4 लोग हैं तो 4x ऑक्सीजन का सामान्य यौगिक में -2 होता है 6 लोग हैं तो -12 तो 0 +2 -12 तो -10 बचेगा। उधर ले जाओगे +10 हो जाएगा। +10 पे जब 4 से भाग दोगे ना तो 2.5 आएगा। छठा लास्ट होगा ये SF6 की क्या है? माना सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या है सल्फर का यस फ्लोरीन किस ग्रुप का है? फ्लोरीन कितना रखता है? -1 फ्लोरीन -1 लिखेंगे जब उसी का 6 लोग हैं 6 माइनस
पीरियाडिक टेबल इसीलिए तो पढ़ा जाता है ताकि हम लोग उसके समूहों के हिसाब से उनके गुणों की समानता रख सके। क्लोरीन क्लोरीन एक ही समूह के तो माइनस एक रखता है, कोई माइनस 10 थोड़ा रखेगा, माइनस 1 है। और आया था अगला चिन्हित तत्व का, जिसपे हम नीचे अंडरलाइन कर देंगे उनका बताना रहेगा। जिसपे भी हम अंडरलाइन कर देंगे जिस तत्व पे, उसी का एक मार्क उसी का निकालना रहेगा। पहला मतलब किसका निकालना है? चिन्हित मैग्नीज का। बीच को निकाल के बताओ, जिसपे अंडरलाइन है उसी का निकालना है। उसको यस मानो, बाकी को लिखो नियम के कहानी और सॉल्व करके बताओ कितना क्लास पे। इस चैप्टर में दो ही चीज इंपॉर्टेंट, एक ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना और एक संकरण को बैलेंस कर लेना, रासायनिक संकरण को संतुलित करना। दो चीज अगर जानते हो तो आपको इस चैप्टर का ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको आती। अभी हम नोट्स को लिख देते हैं कि हम लोग माना वाला मत लिखना, जल्दी जल्दी से निकालना है उसको। ये जो CO का कार्बोनिल है, हाँ वो कार्बोनिल है, कैपिटल C कैपिटल O है, जिसपे 4 जीरो होता है।
सी कैरेक्टरों का मूल 4 है। इसको अगर हम बात करें तो मान लेंगे मानव नीति की आंशिक संख्या यक्स हो जाएगा प्लस कार्बोनिल, आपको पढ़े होंगे एक जिसपे 0 पावर होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का कोई पावर होता है नहीं, क्योंकि ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है। तो चूंकि इस पे पावर 0 होता है तो एक लोग का 0 तो 4 लोग का भी कितना होगा, 4 गुणे 0 मिला जुला के 0। और ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, क्योंकि इसमें अगर आप बोल ले कार्बन और ऑक्सीजन मिला के कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड का पूरा 0 होता है। सर इसका नाम बता दीजिए, Na2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट, किसमें Na2H2O3 और इसका Na2H4O6 एक तो सोडियम थायोसल्फेट है, दूसरी का डेरिवेटिव होता है, नाम रिकॉर्ड में हो रहा है, याद आएगा बता देते हैं। हो गया जी सर H2Cl2 का H2Cl2 डाई सल्फर डाइक्लोराइड मस्टर्ड गैस बनाने में मिलता है। अगला आठ नंबर क्यों 8 नंबर इसमें 8 नंबर सर जी 8 नंबर सर 8वां अठवा ये वाला ICl3 है जी, और निकालना आयोडीन का निकलो का, सॉरी यार साइन गड़बड़ कर दिया। बस बस रैम मिल गया सर जी, सीरियस लग गया, आई का निकाला तो सीरियस में माइनस सर आयोडीन आयोडीन का गया, पक्का आयोडीन के लिए दिए थे, दोनों पास में लिखे थे ना, कि जैसे मतलब आप रट नहीं सकते कि आयोडीन का हमेशा +3 आएगा, तो कोई यहाँ पे -1 आ रहा है क्योंकि यहाँ पे +3 आ रहा है। आपसी कर संख्या चेंज होती रहती है कब फॉर्म में, वहाँ नीचे मान करने में प्रोग्रेस में लग गया। ये दो कंपाउंड बताओ, Na2H2 हो गया, अपवाद नहीं होता कि इसमें एक्सेप्शन नहीं है, ट्रांसाइड बॉन्ड है। और एक है सर। हाँ सर इसका सल्फर कर दिया सल्फर का उसमें ऑक्सीजन लगा देंगे, क्रोमियम का।
एन कितना है? चलिए चार 7 देखो आपको एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना होगा, ऑक्सीडेशन रेंज का मतलब पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं। आपको पता होगा ऑक्सीडेशन नंबर क्या बताता है कि आपने कितना इलेक्ट्रॉन लिया या फिर दिया। अगर निकाले होगे तो आपको प्लस बताएगा, लिए होगे तो। सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होती है? अगर ये निकालना चाहे तो कई तक निकाल सकता है? 6, बाहर में 6 ही ना। और तुम यहाँ निकाल के हमको बता रहे हो +7। +7 मतलब क्या? 7 निकाला तो एकदम गलत बता रहे हो। जब उसके बाद 6 है तो 7 कहाँ से निकाल पाएगा? कोई चांस ही नहीं है। और दूसरा फैक्ट, अगर ये लेना चाहे तो कैसे ले सकता है? मतलब निगेटिव में 2 निगेटिव से ज्यादा कम लाते हो, जैसे 3 निगेटिव लाते हो तो गलत ला रहे हो। 3 निगेटिव वो आ ही नहीं सकता, क्योंकि 3 वो लेगा ही नहीं। या तो 1 लेगा या तो 2 लेगा, 2 से ज्यादा तो नहीं ले पाएगा। और निकाल कितना पाएगा ज्यादा से ज्यादा? 6। मतलब इसकी जो रेंज होगी वो -2 से लेकर +6 तक आनी चाहिए। मतलब जो काम इसके अंदर होगा या तो 1 लेगा या तो 2 लेगा, 2 से ज्यादा ले नहीं पाएगा। तो या तो -1 आएगा तो -2 आएगा। और निकालने में या तो 1 निकाले या तो 2 निकाले या तो 3 निकाले या तो 4 निकाले या तो 5 निकाले या तो 6 से ज्यादा निकाल नहीं सकता, क्योंकि इसके बाद 6 है। अगर हम इस कंपाउंड की बात करें Na2H2O8, तो यहाँ पे लोग अगर नॉर्मली सोचते हैं तो उनको दिखता नहीं है। ये केमिकल बॉन्डिंग का प्रॉब्लम है। केमिकल बॉन्डिंग में ऑक्सीजन या पेरोक्साइड बॉन्ड में होता है। कितने ऑक्सीजन? 2 ऑक्सीजन इसके पेरोक्साइड होते हैं। जहाँ पे O लिंकेज बने, O बांड O, जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन अपने में बांड बना ले तो उसको कौन सा बांड बोलते हैं? पेरोक्साइड बांड। और पेरोक्साइड में ऑक्सीजन कितना रखता है? ऑक्सीजन, तो आप सबका -2 डाल दिए होगे, गलत आ रहा है। उसमें 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जो पेरोक्साइड में, जो -1 वाले हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर नॉर्मली -2 होता है, पेरोक्साइडों में -1 होता है, सुपर ऑक्साइडों में -1/2 होता है। तो आपने देखा था कि हमारा Na का +1 होता है तो कितना रखोगे? +2। सल्फर का 2x। और ऑक्सीजन में 6 लोग जो है वो नॉर्मल है तो -12 बना देंगे। लेकिन जो 2 लोग हैं वो पेरोक्साइड में, तो 2 लोग कितना बनाएंगे? -1 से -2 ये बनाएंगे। सर इसको संरचना बता दीजिए। स्ट्रक्चर नहीं हम कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इसके जब आप निकाल लो तो कितना लाए थे? +7 ना। और +7 अगर निकाल लो तो ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से गलत बता रहा है। आप किसी के ऑक्सीडेशन का +7 कैसे बता सकते हो जब उसके बाद 7 है? ये नहीं है, इसके मतलब उसकी संरचना में इफेक्ट है। और अगर संरचना में इफेक्ट की बात करें तो इसमें इफेक्ट है क्या? 2 ऑक्सीजन पेरोक्साइड में है, 7-8 नॉर्मल होते तब -16 लेते ना। उसमें 6 नॉर्मल में है, तो 6 नॉर्मल का कितना हो जाएगा? सर कैसे पता चला कि 6 नॉर्मल? इसलिए क्योंकि तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर +7 आ रहा है, +7 ही पॉसिबल है, पक्का पेरोक्साइड में होगा। तो अपना सबको नॉर्मल मान रहे हो, +7 बता रहे हो, +7 हो ही नहीं सकता है, तो इसका मतलब अंदर पेरोक्साइड है और वो 2 है। तो 6 नॉर्मल का -12 और 2 का -1 लोगे तो सिर्फ -2 होगा। और इसको जब 0 करोगे मतलब इसमें भी सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +6 होती है। अगर आप यहाँ पेरोक्साइड भूल गए तो तुरंत +7 लाओगे, जो कि गलत है। क्रोमियम है, CrO5 क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। इसकी संरचना भी तो आपने देखा होगा ना, बटरफ्लाई लाइक होता है, तिल्ली जैसा बांड होता है कि नहीं? वो कवच, वो लिंकेज होता है ना। 4 पेरोक्साइड बांड होते हैं, 4 ऑक्सीजन, मतलब 2 बांड होता है तो 2 बांड पेरोक्साइड। इसमें 1 बांड पेरोक्साइड होता है तो 1 बांड बनेगा तो एक वो इधर एक वो इधर, 2 आ जाता है। इसमें 2 पेरोक्साइड होता है। पेरोक्साइड का मतलब जहाँ O से बांड बना ले उसको पेरोक्साइड बांड करते हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन से बना ले। और इसमें देखो कि 2 होता है, 2 इधर या 2 इधर, तो मतलब इसमें क्या ऑक्सीजन पेरोक्साइड में चले जाएंगे? 4। 1 बांड कम 2 हो गए, क्या किनारे क्यों किनारे, तो 2 बांड है तो 4। 1 नॉर्मल है, 4 पेरोक्साइड है, तो क्रोमियम का बांड हो गया 1 नॉर्मल है तो उसका कितना लोगे? -2। और 4 पेरोक्साइड में, तो 4 का -4 इक्वल टू 0। क्रोमियम भी प्लस, क्रोमियम का पता होगा ना, 24 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, 6 निकालता है तो 18 किया जाता है।
इस दो को तो जरूर याद रखना और निकिल वाले को जहाँ 0 आया था। सर एक और बता दीजिए। क्या H2S4O6 में हाइड्रोजन का। H2 S4O6 अभी तो उसको निकाले थे ना। अच्छा H2 की Na2 H2 H2 S4 तो इसमें हमने लगा के और बताया थे। ढाई आएगा। अरे ये चाहे एमने रहे, अरे एमने भी +1 रखता है और ये भी अगर धातु के साथ है तो +1 रखता है, तो 10/4 और ढाई आता है। ऑक्सीकरण और वापचयन हेडिंग है। आपको पता होगा ऑक्सीकरण और अपचयन का परिभाषा कई तरह से दिया गया है। ऑक्सीकरण व अपचयन उसमें पहला डालेंगे नंबर 1 क्या सर, पुरानी अवधारणा के अनुसार, मतलब पुरानी सोच के अनुसार कैसा डेफिनेशन था। हम लोग ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में सीख सकते हैं क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग जान गए हैं। ये आप हेडिंग है ऑक्सीकरण और अपचयन। उसका स्टडी है ओल्ड कॉन्सेप्ट, ओल्ड हाइपोथेसिस। उसको लिखेंगे जब कोई तत्व ऑक्सीजन या परबल ऋण विद्युतीय तत्व से जुड़ता है, परबल नहीं खाली ऋण विद्युतीय तत्व, जब कोई तत्व ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व से जुड़ता है अथवा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व को त्यागता है, तो उस तत्व का ऑक्सीकरण होता है, उस तत्व का ऑक्सीकरण होता है। ध्यान से देखो, जैसे हम कार्बन अकेले था, उसने ऑक्सीजन को अपने में क्या कर दिया, जोड़ दिया। जब कोई ऑक्सीजन को जोड़ता है या फिर हाइड्रोजन को निकालता है, जैसे HCl था और इसने क्या किया, क्लोरीन ने हाइड्रोजन को क्या कर दिया, तो ऑक्सीजन का कौन जोड़ा, इसलिए कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीकरण। इनके नियम के अकॉर्डिंग अगर कोई तत्व ऑक्सीजन को जोड़ता है तो उसका ऑक्सीकरण होता है। या फिर देखो HCl पहले साथ में थे, अब क्लोरीन ने क्या किया, हाइड्रोजन को निकाल दिया, अपने से दूर कर दिया, तो ऑक्सीजन को जोड़ना या हाइड्रोजन को निकालना क्या कहलाता है, समझ में। तो ये पुरानी अवधारणा रही है। पुरानी सोच में हम लोग ऐसे डिफिनेशन बताते थे कि जब कोई तत्व ऑक्सीजन को से संयोग करता है या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करता है तो उस समय ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होता है, एग्जाम्पल लेते हैं, ऊपर वाले में कार्बन ने ऑक्सीजन से संयोग किया इसलिए उसका ऑक्सीकरण हुआ, और नीचे वाले में क्लोरीन ने हाइड्रोजन को रिमूव किया, त्यागा, इसलिए भी उसका ऑक्सीकरण हुआ। ऑक्सीजन को जोड़ो या हाइड्रोजन को निकालो तो ऑक्सीकरण होता है। जस्ट उल्टा डेफिनेशन कर देना आप चेक के उसी के नीचे, जहाँ ऑक्सीजन था वहाँ
लिखते थे ना ऑक्सीजन या ऋण विद्युती, तो उसको कर दो हाइड्रोजन या धन विद्युती। और जहाँ पे लिखे थे हाइड्रोजन या धन विद्युती वहाँ लिख दो ऑक्सीजन या ऋण विद्युती। मतलब जहाँ धन विद्युती है वहाँ ऋण विद्युती, जहाँ ऑक्सीजन है वहाँ ऑक्सीजन या ऋण विद्युती है, तो यहाँ पर वहाँ हाइड्रोजन या धन विद्युती कर दो। और आगे जाके जब हाइड्रोजन लिखे हो तो वहाँ ऑक्सीजन कर देना और धन को ऋण कर देना। जब कोई तत्व हाइड्रोजन या धन विद्युती तत्व से जुड़ता है अथवा ऑक्सीजन या ऋण विद्युती तत्व को त्यागता है तो उसका अपचयन होता है। कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ रहा है, बताओ कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा कि नहीं, तो क्या हो गया हाइड्रोजन से जुड़ो या फिर ऑक्सीजन को निकालो। ऑक्सीजन को निकालने को देखो, जैसे H2O है, हाइड्रोजन ने क्या किया ऑक्सीजन को निकाल दिया, तो यहाँ हाइड्रोजन का क्या हो गया हाइड्रोजन का जोड़ना या ऑक्सीजन का निकालना अपचयन कहलाता है, जबकि उल्टा ऑक्सीजन का जोड़ना या हाइड्रोजन का निकालना ऑक्सीजन कहलाता है। तो दूसरा पहला सब बताएंगे इलेक्ट्रॉन संकल्पना के अनुसार। तो पुरानी सोच के अकॉर्डिंग पहले के लोग ऐसा समझते थे ऑक्सीकरण अपचयन को, आगे चलते इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट पे लोग बताए। जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसका ऑक्सीकरण होता है। जैसे यहाँ Na के लिए है, उसने बना दिया Na प्लस, एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा कि नहीं, तो यहाँ क्या हो गया इसका, जैसे यहाँ पे मान लीजिए क्लोरीन माइनस था और उसने अपने आप के एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तब क्लोरीन खाली बचा, तो इसका क्या हो गया तो जब कोई इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो ऑक्सीकरण होगा। नीचे लिखेंगे जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसका अपचयन होता है। देख रहे हो ऊपर आयरन 3 प्लस पे एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो 2 ये प्लस बचा, या नीचे ऑक्सीजन सादा सादा था 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो 2 माइनस आ गया। तो जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो होगा ऑक्सीकरण और जब ग्रहण करेगा तो होगा अपचयन। यही कह रहा है कि मतलब ऑक्सीजन का अपचयन हो गया या फेरिक आयन फेरस आयन में बदल गया, मतलब अपचयन हो गया। क्यों अपचयन हुआ? क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया।
अगला ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर। इस समय जो मॉडर्न चलता है हमारे एकदम मॉडर्न समय में जो ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे डिफाइन किया जाता है। ऑक्सीकरण अपचयन का एक पुरानी अवधारणा के हिसाब से बताई जाती है, एक इलेक्ट्रॉन संकल्पना के अनुसार बताई जाती है, और यह है ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर के अनुसार के आधार पर बताएंगे जिन तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, जिन तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है उनका ऑक्सीकरण और जिन तत्वों उनका ऑक्सीकरण होता है उनका ऑक्सीकरण होता है और जिन तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या घटती है जिन तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या घटती है उनका अपचयन होता है। मतलब कोई भी रिएक्शन हो रहा है, कोई भी चेंजेज हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है, तो हम देखेंगे किस तत्व का ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा और किस तत्वों का घटा। जैसे ध्यान से देखो, मैं एक ही रिएक्शन में दोनों बता दे रहे हैं। यहाँ पे एक रिएक्शन लिख रहे हैं, Fe3 plus SN2 plus gives out 2Fe2 plus SN4 plus। ये परिवर्तन रखा हुआ है, चेंजेस रखे हुए हैं। इसमें किसी का देखोगे बढ़ेगा, किसी का घटेगा। आयरन पहले किस पे था +3, अब किस पे पहुंच गया, क्योंकि आयरन की ऑक्सीकरण संख्या इसके बराबर होता है, तो इसका +3 इसका +2, 3 का +2 से कितना हो गया, तो इसका क्या होगा और इसका क्या हुआ। इस क्रिया में 3 वाले का ऑक्सीकरण हुआ है जबकि आयरन वाले का अपचयन हुआ, क्योंकि उसका घटा इसका बढ़ा। तो एग्जाम्पल करके लिख लो नीचे, और डिफिनेशन तो आप जानेंगे हो कि जिसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी उसको ऑक्सीकरण और जिसकी घटेगी उसको अपचयन कहेंगे। हो गया नीचे नोट पॉइंट 3 नोट पॉइंट लिख लो, और बाकी जो कल एक टॉपिक बताएंगे बैलेंसिंग, कल आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा। नोट पॉइंट नंबर 1, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं, उसे अपचायक कहते हैं। मतलब जिसका भी ऑक्सीकरण होगा उसका नाम क्या होगा, अपचायक। और जिसका अपचयन होता है, जिसका अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं, उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। नोट पॉइंट 2, वह क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, वह क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं।
ऐसे क्रिया का नाम क्या रखा गया है? रेडॉक्स क्रिया। वह क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होता है रेडॉक्स क्रिया कहलाती है।